हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश युग 24 में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग यूज ऑफ देयर का अध्ययन करेंगे। यूज ऑफ देयर का प्रयोग किस प्रकार से वाक्यों में किया जाता है, इसका हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। विविध परीक्षाओं के साथ साथ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में जब हम लोग हिंदी वाक्य कि जो हिंदी में दी गई फीस होती है, अंग्रेजी ट्रांसलेट करना होता है, तो वहाँ पर हम इससे बहुत सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। तो देर न करते हुए हम लोग सीधे स्क्रीन पर पहुँचते हैं। आज हम लोग देयर का प्रयोग करना सीखेंगे। देयर का प्रयोग विशेषकर वर्ब टू बी के साथ किया जाता है। वर्ब टू बी से आशा प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर, वाज, इज, एम, आर, हैज़, हैव तथा पास्ट टेंस में वाज, वर और फ्यूचर में विल बी के प्रयोग से होता है। एक चीज़ यहाँ पे समझ लें दोस्तों, वर्ब टू बी अर्थात इज, एम, आर, वाज, वर और विल बी यह मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग की जाती हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे देखें दोस्तों, लिखा गया है कि जब वाक्य के अंत में हम कैसे पहचानेंगे कि कहाँ पर हम इज लगाएं, कहाँ पे एन लगाएं और कहाँ पर आर लगाएं, कहाँ पे वाज लगाएं, कहाँ पे विल भी लगाएं। तो इसे जानने के लिए यहाँ पर लिखा गया है रूल। जब वाक्य के अंत में है आए तो अर्थ के अनुसार इज, एम, आर, यहाँ अर्थ के अनुसार का मतलब यह है कि सब्जेक्ट के अनुसार हम समझ जाएंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो हम इस, बहुवचन है तो आर का प्रयोग करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं, में से किसी एक का प्रयोग करते हैं और यदि हुआ है, हुए हैं आए तो हैज़, हैव में से किसी एक का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार जब वाक्य के अंत में था आए तो वाज, वर में से किसी एक का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे शब्द आए तो इनके साथ हम विल बी का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि देयर एक ऐसा शब्द है जिसके साथ हम एक वचन अगर हमारा सब्जेक्ट है तो हम इज लगा रहे हैं, बहुवचन है तो आर लगा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार हैज़, हैव लगा रहे हैं, वाज, वर लगा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि यह एक छद्म सब्जेक्ट है जो किसी के साथ भी एडजस्ट हो सकता है। फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2 को हम लोग समझ लें। यहाँ पे लिखा गया है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में कोई भी वाक्य हो, जैसा कहा जाए कि इस कक्षा में 10 लड़के हैं, तो कहा जाएगा इसके लिए देयर आर 10 बॉयज़ इन दिस क्लास। तो देयर इज, आर, हैज़, हैव प्लस। अब यहाँ पे यह जो है खुद ही अपने आप में मुख्य क्रिया के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। इनके साथ अब यहाँ पे नाउन का प्रयोग किया जाएगा, न कि वर्ब का। ठीक उसी प्रकार पास्ट टेंस में देखा जाए तो वाज, वर और फ्यूचर में देखा जाए तो विल बी, और विल बी ये सभी के साथ लगेगा। अब हम लोग उदाहरण से इसे समझते हैं। चलो उदाहरण से समझते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर प्रेजेंट टेंस में पहला उदाहरण लिखा गया है जो इस प्रकार है। उदाहरण नंबर 1, भारत में कई नदियां हैं, जिसका ट्रांसलेशन हुआ है देयर आर मैनी रिवर्स इन इंडिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे हम चलते हैं।
अगला एग्ज़ाम्पल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, जो इस प्रकार है। हमारे स्कूल में 500 लड़के हैं। इसका अंग्रेजी रूपांतरण, अंग्रेजी ट्रांसलेशन हुआ है, देयर आर 500 बॉयज़ इन आवर स्कूल। अगर यहाँ पे हम हंड्रेड्स कर देंगे बच्चों तो वो दोस्तों तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले से ही नंबर दे दिया है। इसलिए अगर नंबर पड़ा हो तो हम हंड्रेड्स नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर आपके नाउन में एस जुड़ा हुआ है। अगले एग्ज़ाम्पल पे हम चलते हैं। अगला एग्ज़ाम्पल आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि दिए में तेल नहीं है। दिए में तेल नहीं है, इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन हुआ है, देयर इज़ नो ऑयल इन द लैम्प। बहुत से लोग पूछते हैं कि दिए में तेल नहीं है। कुछ लोग कहते हैं गिलास में पानी नहीं है, तो हम गिलास में पानी नहीं है तो क्या बनाएंगे उसको भी ठीक इसी प्रकार बना सकते हैं, देयर इज़ नो वाटर इन द ग्लास। देयर इज़ नो वाटर इन द ग्लास। अगले एग्ज़ाम्पल पे हम लोग चलते हैं। अगला एग्ज़ाम्पल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। एग्ज़ाम्पल 4, जुलूस में सैकड़ों लोग हैं। जुलूस में सैकड़ों लोग हैं, जिसका ट्रांसलेशन बना है, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल इन द प्रोसेशन। आप देख रहे हैं यहाँ पे 100 में यस लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी संख्या को इंडिकेट नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पे एस लगा। अगर कोई संख्या यहाँ पे रहती तो यहाँ पे एस का प्रयोग नहीं होता है। अब हम लोग अगले एग्ज़ाम्पल पे चलते हैं। अगला एग्ज़ाम्पल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, कोई समस्या नहीं है। बताया जा रहा है कोई समस्या नहीं। दो लोग आपस में बात कर रहे हैं किसी मैटर पे, तो कोई कह रहा है कि कोई समस्या नहीं है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि नहीं समस्या है, कोई भी हटा दें, हम लोग अगर लिखें यहाँ पे समस्या है, तो इसका क्या ट्रांसलेशन होगा? तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, देयर इज़ प्रॉब्लम। देयर इज़ प्रॉब्लम। तो इसका ट्रांसलेशन ये हो जाएगा, देयर इज़ प्रॉब्लम। अब हम लोग अगले पे चलते हैं। अगला है पास्ट टेंस का उदाहरण आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। हम लोग देख रहे हैं, लिखा गया है कि सभा में अधिक लोग नहीं थे। कोई मीटिंग थी, उसमें बताया जा रहा है कि सभा में अधिक लोग नहीं थे। तो इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार बना है कि देयर वर नॉट मैनी पीपल इन द मीटिंग। देयर वर नॉट मैनी पीपल इन द मीटिंग। अब ये देखिए, बहुत ही चर्चित एग्जाम्पल है, जो कभी कभी जो कक्षा 10, 12 की परीक्षाओं में, 11 की परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। कभी राह चलते हुए कुछ लोग पूछ देते हैं कि एक राजा था, एक रानी थी, जंगल में एक शेर था, इस प्रकार के। तो हम लोग क्या इसे बनाएंगे, एक रानी थी तो बन गया क्या, देयर वाज अ क्वीन। अब कहा जाए जंगल में एक राजा था तो क्या होगा, देयर वाज अ लायन इन द फॉरेस्ट। क्या कहा जाए कि जंगल में एक शेर था, तो क्या बनेगा, देयर वाज ए लायन इन द जंगल या इन द फॉरेस्ट। अगले एग्जाम्पल पे हम लोग चलते हैं। अगला एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। 8वां एग्जाम्पल बताया जा रहा है कि 8वां एग्जाम्पल इस प्रकार है। 8वां एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर, हॉस्पिटल के बाहर लंबी लाइन थी। हॉस्पिटल के बाहर लंबी लाइन थी, तो इसका क्या बना, देयर वाज ए लॉन्ग क्यू इन द फ्रंट ऑफ द हॉस्पिटल। इन किसी भी बिल्डिंग के आमने सामने की जब बात हो तो वहाँ पे हम फ्रंट का प्रयोग करते हैं। व्यक्ति विशेष की बात हो तो उसके लिए दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं, जो आगे हम बताएंगे। अब हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, फ्यूचर टेंस।
अब इसको देखते हैं। लिखा गया है कि जुलूस में सैकड़ों लोग होंगे। जुलूस में सैकड़ों लोग होंगे। देयर विल बी होंगे है, देयर विल बी हंड्रेड्स ऑफ पीपल इन द प्रोसेशन। अगला एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, लिखा गया है हाँ 10वां देखा जाए। कहा जा रहा है कि उनकी नीति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बताया जा रहा है कि उनकी नीति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका ट्रांसलेशन हम लोग क्या करेंगे, देयर विल बी नो चेंज इन हिज पॉलिसी। देयर विल बी नो चेंज इन हिज पॉलिसी। यहीं तक है दोस्तों। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो यूजफुल ज्ञानवर्धक लगी हो तो हमारे चैनल इंग्लिश युग 24 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। और हमें टेलीग्राम इसी नाम से पर इसी नाम से फॉलो करें। धन्यवाद।